ओके हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो हम लोग आज पढ़ने वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मेरा नाम है जवल सर। तो यहाँ पे देखो होता क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसमें वैसे जनरली दिस z इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट होता है ये। डिपेंडेंट मींस वो किसी वेरिएबल की वैल्यू से बन रहा है, जैसे कि xy इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मैंने z लिखा x² + y², द मीनिंग इज xy दोनों हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू से z बन रहा है, तो z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब होता क्या है, when any equation consists of partial differential terms, देखो ये partial differential terms है, तो ऐसे सारे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, partial differential equation। ओके, and our aim in this chapter partial differential equation में हमारा aim रहेगा, हमको always z फाइंड करना रहेगा। ओके, if z is a variable which is dependent और fxy independent variable है तो। ओके, अब जनरली क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे इसमें। ऐसे केस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ z है, फिर x है, y है, ओके, फिर x y यानी वेरिएबल्स के केसेस है अलग अलग। किस तरह से, थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको याद रखना है कि del z by del x को हम p बोलेंगे। ओके, नोटेशंस याद रख लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होगा, सपोज क्वेश्चन ऐसा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि p is a del z by del x, q is a del z by del y, so del z by del y is equal to q। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये नोटेशंस आपको याद रखने हैं। इसके बाद del square z by del x square है तो उसको r लेंगे हम, फिर del square z by del x del y है। now this is most of the time equivalent to this, हम लोग ऐसे ही समझते हैं, और इसको हम बोलेंगे p q r। ओके, p q r ये s हो जाएगा, एंड del square z by del y square इसको हम t लेंगे। so now throughout this chapter हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। कैसे केस, तो कि फर्स्ट केस है समझो जो सिर्फ p और q को कंसिस्ट कर रहा है, दैट इज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर। ये ना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है ना, पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार डेरिवेशंस हुआ है ना, पार्शियल हुआ है बट वन टाइम डेरिवेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये कंसिस्ट होंगे, और ये है हायर ऑर्डर में। तो अभी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पे हम लोग जनरली इनकी बात करेंगे, p और q की बातें। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक के स्टार्टिंग में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सी होल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वन टॉपिक, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो अभी हम लोग चालू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें हम लोग जनरली सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू जनरेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे हम लोग कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें काफी से केसेस हैं, 1 2 3 4 5 केसेस हैं, और जनरली कभी भी कोई भी अगर हमको z का इक्वेशन दिया हुआ है ना, ax plus by plus c व्हाटएवर, तो किस तरह से दिए गए क्वेश्चन में से where z is a dependent variable, xy is a independent variable and a b c are constants, तो ये सपोज वहां पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सपोज यहां पे कोई इक्वेशन है where z is a dependent variable, xy independent, a b c constant है, तो जब आप कोई दिए गए इक्वेशन पर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर रहे हो, तो आपके माइंड में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात, यहां पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पे कितने कांस्टेंट्स हैं। ये अगर बात आप क्लियर रखोगे तो हम टॉपिक चालू कर सकते हैं। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन के पार्शियल डिफरेंशियल में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओके बच्चों, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले जनरेशन, ओके, जनरेशन ऑफ पीडी, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट कैसे करते हैं। ओके बच्चों, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग। ओके,
ओके तो फॉर्मेशन ऑफ पीडी पढ़ रहे हो, पीडी यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे। अब सबसे पहली बात, कोई भी इक्वेशन, सपोज कोई इक्वेशन है एनी फंक्शन हैविंग एक्स वाई जेड ए एंड बी, ओके, तो यहां पे हमको पता है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ए बी कांस्टेंट्स होता है। हमारा काम है कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम अराइज करें यानी जब हम बना लें तो ऑलवेज कांस्टेंट, यानी फर्स्ट मेथड है बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, यानी कि किसी भी तरह कांस्टेंट को निकालना है, दैट इज फर्स्ट मेथड। एंड सेकंड इज बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन, ये बाद में पढ़ रहे हैं, पर अभी हम पढ़ेंगे बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को निकालना। कोई भी इक्वेशन अगर हमको दे तो उसमें से कांस्टेंट निकाल लेना, कांस्टेंट नहीं आएगा जब, और जो आप इक्वेशन बना लोगे दैट इज नॉन एज अ पीडी। ओके, जनरली ये बात तो होता क्या है, देखो जैसे कि मेरे पास z बराबर है सपोज ax प्लस by, ऐसा है कुछ, ओके, तो यहां पे अगर मुझे इसका पीडी बनाना है बच्चों, तो मुझे किसी भी तरह मुझे a और b को निकालना है, ओके। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल कि ये सर कैसे निकालेंगे। तो देखो डेल z बाय डेल x करते हैं, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। नाउ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया तो a एज इट इज x का 1 एंड by 0, सो नो नीड टू राइट, हो गया इतना। और डेल z बाय डेल y करूंगा मैं, तो y के रिस्पेक्ट में तो b आएगा, ऑब्वियस सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, तो ये हो गया। अब a की जगह पे मैं ये रख सकता हूं विच इज p, और b की जगह पे ये रख सकता हूं विच इज q। अब मैं अंदर वैल्यू रखूंगा तो z इज इक्वल टू px प्लस qy, दिस द आंसर। इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। Why? Because I have eliminated a and b by any means. वैसे ये हुआ ऐसा, z x del z by del x plus y del z by del y, done, sum is over. But this is the basic, ये मैं ऐसे समझा रहा हूं ताकि आपको जस्ट प्रोसीजर पता चले कि क्या करना है, what we are going through। हमको क्या करना है, किसी भी तरह कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, that is the method which is right now I am explaining you। तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, यहां पे तीन चीजें हो सकती है बच्चों। पहली चीज हो सकती है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कम होंगे वेरिएबल्स से, यानी कि z बराबर ax प्लस y। नाउ दिस, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2, और कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो ऐसे टाइम पे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द, यानी बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हो, बट ऑर्डर ऑफ 1, यानी ऐसा जिसमें डेरिवेशन एक बार करने से ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, जैसे सपोज ना देखो इसका डेल z बाय डेल x किया तो a आ गया, अब आप तो ये तो p है, तो आप जब वैल्यू रख दोगे तो z बराबर px प्लस y, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है ना। दूसरा बनाओ, सपोज इसका y के रिस्पेक्ट में किया तो डेल z बाय डेल y 1 है ना, ये 0 हो गया 1, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, इसी पर से ये इसी पर से हो रहा है, ये दोनों चल सकते हैं ना आंसर। मींस यहां पे दूसरा क्या हो सकता है, q बराबर 1, तो बी आई हैव टू आंसर्स, एक ये भी बना ये भी बना। सो दैट मींस व्हेन कांस्टेंट्स आर, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आप समझो कि एक ही बार डेरिवेशन करना है आपको और अलग अलग आप काफी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। ओके, आई गॉट दिस। तो फर्स्ट केस इज नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट variables, okay, this is clear. Now second case is they are equal, means number of constants are equal to number of independent variables, that is second case।
ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज कि z बराबर अभी जैसे हमने किया था ax plus by, तो इसका ना एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इज दैट। लाइक अभी हमने किया था इसका कि del z by del x करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर del z by del y करोगे तो b की वैल्यू मिल गई। आप सिर्फ a को एलिमिनेट करके b को रहने दे सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपको दोनों के रिस्पेक्ट में करना ही पड़ेगा। और अब आप वैल्यू रख दोगे तो समझो z del z by del x x है ना, ये x, और del z by del y into y, यानी हम लिखेंगे px plus qy। So this is the answer of this question. This is the partial differential equation of this. So this case is when number of constants is equal to number of independent variables. Okay, single solution, unique solution is there, and first order. Okay, it's a first order solution. First order यानी क्या, एक ही बार डेरिवेशन किया है ना, एक ही बार किया है ना, ये एक ही बार किया है, ये भी एक ही बार किया है। दो बार कब होता है, जब मुझे ऐसा करना है, कांस्टेंट को निकालने के लिए मुझे सेकंड ऑर्डर पे जाना पड़े, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके बच्चों, सो दिस इज द सेकंड केस। नाउ द थर्ड केस इज जब कांस्टेंट ज्यादा होता है ना। ओके, कांस्टेंट ज्यादा होता है। अब जब कांस्टेंट ज्यादा होता है बच्चों, कांस्टेंट जब ज्यादा होते हैं तब हमको क्या करना पड़ता है, तब हमको मोर देन वन टाइम ज्यादा डेरिवेशंस करने पड़ता है, यानी ज्यादा टाइम डेरिवेशंस करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड केस, इसको भी हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ओके, तो वी हैव थ्री केसेस, यानी यहां पे ऐसा होगा z बराबर समझो ax plus by plus c, है ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 2, और कांस्टेंट कितना है, a b c, 3 कांस्टेंट्स है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। ओके, देन यू कैन फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बहुत से सम हम देखेंगे, वैसे तो इजी होता है, जैसे देखो del z by del x किया सपोज, तो ये आ गया a। ओके, फिर आप del z by del y करोगे तो आ गया b। सपोज इसका एक और बार कर दिया del square z by del x square, तो ये हो गया 0। तो इसका आंसर हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम, समझ में आया। सो दैट मींस यहां पे तो नहीं मिलेगा आंसर, you have to do more than one time differential, okay, derivations करने पड़ेंगे, partial derivations। so that means number of constant अगर independent variable से ज्यादा है तो क्या करेंगे, so that means we are going to have three cases for formation of PD in first kind। first kind क्या है, by eliminating the constants। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं कौन सी मेथड, by eliminating the constants। तो चलो एक दो सम देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या किस तरह से है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ एक दो सम, टेक्स्ट बुक के सम समझना ट्राई करते हैं। सपोज z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a एंड y स्क्वायर प्लस b। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एग्जाम। देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस दिखने वाला है और बोलेंगे फाइंड पीडी, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू गाइस, सबसे पहले आप ये चेक करो कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y और दो कांस्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लेट अस हैव del z by del x, यानी हम लिखेंगे डेरिवेट partially with respect to x। ओके, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करो, तो देखो ये कांस्टेंट है तो ये वैसा का वैसा रह जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो। ओके बच्चों, एंड इट हैज अ डेरिवेशन 2x। ऑब्वियस ही बात है, सही बात है बच्चों। देखो अपना काम क्या है, अपना काम है b और a को निकालना। ओके, कैसे, यहां पे हो गया, यहां तक आ गए, तो यहां से मैं y स्क्वायर प्लस b को हेड ऑफ इक्वेशन बना लेता हूं, तो 2x नीचे चला जाएगा, तो 1/2x into del z by del x, दिस नंबर 1। मैंने एक सॉल्यूशन, एक रिजल्ट लाके रख दिया बच्चों। ओके, आफ्टर दिस अगेन partially
डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी इसका y के रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो डेल z बाय डेल y। अब y से करेंगे तो ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वैसे के वैसे रहते हैं, so x square plus a as it is, now the derivation of that is 2y। अगेन यहां से मैं x square plus a को हेड ऑफ इक्वेशन बना रहा हूं, तो it will become 1 upon 2y del z by del y, this is number 2। now what I am going to do, I am putting the value of y square plus b at here and x square plus a at here, okay। so by putting, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ये p है तो ये हो गया p by 2x, ऑब्वियसली बात है बच्चों, और ये q है तो ये 1 सॉरी यही ये हो क्या हो जाएगा q by 2y, है ना। तो जब आप वैल्यू रखोगे z तो x square plus a की वैल्यू क्या रखेंगे q by 2y, और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे y square plus b की p by 2x, ओके बच्चों। so your answer would become 4xyz is equal to pq, है ना, 4xyz is equal to pq is the answer of this sum। so the main thing is you can do anything, but आपको रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेशन वन टाइम ही होने वाला है, ये एक बार ही हुआ, एक बार ही हुआ, मैं दूसरी बार डेरिवेशन में गया नहीं, and I have achieved the solution by eliminating this a and b। so कांस्टेंट को एलिमिनेट करना मेरा मेन काम था, क्लियर है बच्चों, एकदम 100%, ओके। तो ये लिख लो अच्छे से, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। तो देखो अभी प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि पीडी जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब जनरेट करते हैं तो फर्स्ट था बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट्स, वो हमने देखा। इसके बाद सेकंड थिंग है बाय एलिमिनेटिंग फंक्शंस, ओके। फंक्शन होगा और फंक्शन को कैसे निकालेंगे फॉर जनरेटिंग पीडी, वो देखते हैं बच्चों, ओके। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग इजीली। सपोज वी हैव गिवन z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5y by x, यानी समझो ना यहाँ पे f है, ऐसा ही समझो आप, यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया। तो सपोज ये है f इज इक्वल सॉरी z इज इक्वल टू f ऑफ y by x, ऐसा कुछ है फंक्शन ऑफ दिस। अब इसमें कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे करने का, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z बाय डेल x। नाउ फंक्शन का मुझे पता नहीं है तो फंक्शन का हम f डैश लिख देंगे, ओके। मैंने इसको x गिना तो f ऑफ x का f डैश x, एंड व्हाटएवर वी हैव एज्यूम उसका डेरिवेशन बाजू में करेंगे। तो y तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y एज इट इज, एंड 1 by x का हो गया माइनस 1 by x square। I hope you understand this derivation easily, okay। so this is the derivation with respect to x, okay, this is number 1, okay। again I am doing the partial differentiation with respect to y, again I am doing that, then what happen, again इसका करेंगे तो ये f dash ही होगा y by x, and now I am doing the derivation partial derivation with respect to y, so what happen, y के रिस्पेक्ट तो ये हो जाएगा 1 by x, है ना। कैसे, तो 1 by x as it is, y का 1 हो गया, y के रिस्पेक्ट में था, that's why, तो ये नंबर 2। नाउ मेरा काम है फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल लाना, so what I am going to do, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये अपॉन ये हो रहा है तो ये कट हो जाएगा, ओके। सो व्हाट आई विल गेट, सी ये तो p है तो p by q है ना, ये q p by q, दिस इज एलिमिनेटिंग, ओके। नाउ दिस, तो देखो एक x कट हो जाएगा तो माइनस y by x, सो अच्छे से लिखूंगा तो ये इधर जाएगा px बराबर qy माइनस, तो द आंसर इज px plus qy 0। So this is the PD of this question, okay बच्चों। So by eliminating function is another part,
बट जनरली फंक्शंस का भी सम आ सकता है और बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट भी आ सकता है, आपको एक फिक्स सम आएगा इन दो मेथड में से। सो यू शुड अवेयर दैट कि फंक्शन अगर है और इस तरह का है तो हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू। ओके, तो देखो हम पढ़ रहे हैं अभी एलिमिनेटिंग द फंक्शन। नाउ मोस्ट IMP मेथड, मोस्ट IMP, ओके, मोस्ट IMP इज कि अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए x plus y plus z कॉमा दिस इज द क्वेश्चन, ओके, दिस ऐसा कोई क्वेश्चन है सपोज, और हमको बोले फाइंड पीडी। ऑलवेज याद रखो बच्चों कि व्हेन फंक्शन ऑफ समथिंग हियर कॉमा समथिंग इज देयर, then that is the solution of Lagrange PD, Lagrange partial differential equation। अब ये क्या होता है, वैसे ऐसा होता है P of P plus Q of Q is equal to R। This question, this form is known as a Lagrange partial differential equation। तो इसका आंसर ऐसे फॉर्म में लाना होता है। हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना वो सीखेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे अराइज करना है, हाउ टू जनरेट पीडी, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर इसका ये फॉर्मेट में आंसर लाना है ऐसा, तो क्या करना होता है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले आप ये समझो, ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज लेट यू, ओके, एंड दिस अ वी, ऐसे ले लेंगे हम लोग इसको। अब यहां पे ये जो कैपिटल P है उसको फाइंड करना है, तो आपको याद रखने का डेल uv अपॉन डेल yz। ओके, सबसे पहले yz से चालू होगा, दैट शुड बी क्लियर। ये क्या होता है, ये जैकोबियन होता है, डिग्री में आता है प्रीवियस सेक्शन में, बट अभी मैं आपको सिखा दूंगा ये किस तरह से होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है u का y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियल और v का y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियल। ओके, सो मींस del u by del y, del u by del z upon del v by del y and del v by del z। okay, this is now these are determinant। now what happened, del u by del y यानी u का y के रिस्पेक्ट में तो 1 ऑब्वियस है, x और z का 0, y के रिस्पेक्ट में, u का z के रिस्पेक्ट में अगेन 1, v का y के रिस्पेक्ट में 2y and v का z के रिस्पेक्ट में 2z। so it is 2z minus 2y क्रॉस, है ना। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू नो वेरी वेल। नाउ देन q, सो डेल uv अपॉन डेल yz देन zx, x y z का चलता है तो yz zx एंड xy व्हाटएवर। ओके, तो ऐसे होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल u by डेल z, डेल u by डेल x, डेल v by डेल z एंड डेल v by डेल x। ओके, सो u का z के रिस्पेक्ट में, तो u का z के रिस्पेक्ट में 1, u का x के रिस्पेक्ट में देन अगेन 1, v का z के रिस्पेक्ट में 2z, v का x के रिस्पेक्ट में 2x। सो इट विल बिकम 2x minus 2z। दिस इज योर q एंड लाइकवाइज देखो आपको तो करना ही चाहिए, आप r फाइंड करोगे तो डेल uv अपॉन डेल xy आ जाएगा। अगेन इसको आप इसी तरह से करोगे तो आपको पता चल रहा है, देखो yz है तो यहाँ पे zy आ रहा है, zx है तो xz आ रहा है, तो xy है तो क्या आएगा 2y minus 2x आएगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है, आप ये कर सकते हो बच्चों। ओके, अब ये हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही लिखना है कि नाउ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो P of P प्लस Q of Q इज इक्वल टू R। तो P क्या है, ये रहा, तो 2 कॉमन Z minus Y P। ओके, स्मॉल p is what, del Z by del x, small q is what, del Z by del y। ओके, then this, then twice q क्या आ गया, x minus zq, और r क्या आ गया, twice y minus x। तो 2 कॉमन निकल के उड़ जाएगा, तो z minus yp, x minus zq
and y minus x. This is your answer. Okay बच्चों, so it's a quite easy method, but this is a very important method and it will be in exam 100%. Okay बच्चों, so I hope you understand this. There is nothing major here. You need to find p, q, r and put the value in Lagrange solution. Okay, so this is very important. I hope you understand this. Thank you.